आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी जा बैठी दशरथी रानी, माली सींचे मालन सींचे एवात दे दशरथी रानी। ई लाइना ज्वारा सींचते समय बोलवा की है। ओके बाद पूजा करो और पूजा करवा के बाद फिर कथा शुरू करा। तो कथा ऐसी है कि एक गांव में एक साहूकार का 7 छोरा नहीं 7 भाइयान की लाडली दुलारी एक बेन थी वीरवती। वह पीहर आई थी। तो जब वह पीहर में थी वह समय कार्तिक चौथ को व्रत आयो। सातों भौजाइयन ने मना करी कि तुम नहीं कर पाओगी, पूरा दिन भूखी नहीं रह पाओगी और तुम्हारा भाई और भी नहीं करवा देगा, तुम मत करो। लेकिन उन्होंने नहीं मानी, जबरदस्ती व्रत करियो। पूरा दिन निकल गयो। सांझे जब भाई और आया तो उनने पूछियो कि बहन कहाँ है, साथ में जिमला। तो भौजाइयन ने बोली उनको तो व्रत है, भी अंदर है, हमने तो व्रत करवा की मना करी थी पर भी नहीं मानी। अब सांझे जब चांद उगेगो तब जिमेगी। तो भाईयान ने बहन को मुड़ो देखियो, भूख से लटक्यो। तो भाई और ने करे कि अरे असो कसो व्रत है, हमारी बहन दिन भर से भूखी है। और भी लोग भी सारे भाई परेशान हो गया, बहन से की कि जिम ले। तो वह भी नहीं मानी और भाई और से मना कर दी। लेकिन भाई भी नहीं माना, भी बड़ले बड़ले दौड़ लगाई, चालनी का तारा घा लिया, आरसी का चांद काढ़िया और कही कि देख बहन चांद उग आयो, तू अर्घ दे ले और रोटी खा ले। उन्हीं ने भौजायन से की, उनने की कि यो तो तुम्हारो भाई वीरान को उगायो है, हमार तो रामचंद्र जी को उगायो उगेगो जब देगा। और जाके उन्हें दर्शन करके अर्घ दे के रोटी खावा बैठी। पहला कोर में छेक आई, दूसरो कोर खायो तो उन्हीं में बाल निकलियो। और तीसरा कोर खाते ही बाकी सासरे से एक मुंडोसो लुंडोसो एन मुंडोसो नाव आयो और आके उनने की साहूकार मैं तो बाई लेवा आयो। तो उनने की असी तरह से कैसे कि, तो उन्होंने की नहीं अभी भेजो। और तो भी उनने उठा, उनने कहीं भेजा। तो उन्होंने जाबा की तैयारी करी। तो बड़ी बहू ने कपड़ा की पेटी खोली तो पूरा सरो पाव नहीं मिलियो। कहीं साड़ी मिली तो पोल को नहीं मिलियो, पोल को मिलियो तो पेटीकोट नहीं मिलियो। दूसरी बहू ने देखियो तो भी अजोड़ बजोड़ कपड़ा मिलिया। और दूसरी भौजायन ने देखिया तो कहीं काला कपड़ा मिल रहा तो कहीं मिल रहा, पूरो सरो पाव ही ना मिले। तो सब भौजायन ने की कि अब कहीं करा। तो भी बोली कि अब जो है तो जो ही कर दो, तैयार करके भेजवा लगी। तो बड़ी बहू ने की कि ना ऐसी करो कि इनके साथ 5 सुपारी धर दो और उनसे कह दो कि रास्ता में जो भी मिले उन्हें 5 सुपारी दीजो और कहती जाजो कि मैं मांडू 5 सुपारी हाथ में दूँ, मोए ए बात दो। तो वह आगे चलती गई और रास्ता में जो जो मिलतो गयो, कुम्हारिन परिहारिन सबके हाथ में वह 5 सुपारी देती गई और सबसे कहती गई मोए ए बात दो। वह सासरे पहुंची तो सासू कंबल में बैठी थी। अन्य देखियो तो जो कंबल भी ओढ़िया थी वो कालो हो गयो। उन्होंने की सासू जी पाँव लागू मुँह मांडू 5 सुपारी हाथ में दूँ, मैं एवाद दूँ। तो उनने की मुँह कहीं एवाद दूँ, आगे जा जिठानी से ले। वह जिठानी के पास गई तो उन्हें जिठानी से भी 5 सुपारी दे के एवाद मांगियो। जेठानी ने की कि जाओ अंदर जाओ। वह अंदर गई तो ओके उन्हें देखियो कि भरता तो खत्म हो गया। जाके उन्हें देखियो तो चिल्लाई। वह उन्हीं की आवाज़ सुन के सासू अंदर गई और केबा लागी कि मारो छोरा है खावी। वो तो दूध भात खा के सोयो तो असी आई कि उन्हें खा गई। जैसा तसा रात गई, सुबह ले जावा लगे उन्हें। तो उन्होंने की कि मोए तो उनके साथ में जंगल में झोपड़ी बना के उन्हें छोड़ दो, मैं तो वहीं रहूँगा। सबने खूब मना करी, लेकिन गांव का 2-4 जना बड़ा बूढ़ा आया था तो उनने कही कि चलो ठीक है, वह कह रही है तो कर दो। जंगल में उन्हीं के वास्ते झोपड़ी बना के मुर्दा सुला दियो और ओको खापा पीबा को इंतज़ाम करके धर दियो। वह वहीं रेवा लग गई। साल भर निकल गयो।
फिर से करवा चौथ आबा वाली थी तो नदी पे नहावा गई। तो उन्होंने देखियो कि कोला कुमड़ी की कलियां बेके आ रही थी, तो वह उठा के लाई और उन्हें उन्हीं की छापरी पे लाके पटक दी। वे अच्छी हो गई। वह सोचवा लगी कि करवा चौथ आ रही है तो अब कहीं करूँ। तो उन्हें मिट्टी को करवो बनायो। अब पापड़ियों को कहीं करे, कसा बनावे। तो उंदर उन्हीं को सारो सामान भी खत्म हो गया। उन्हें मिट्टी को करवो बनायो, बना के और मिट्टी की पापड़ी जैसी बना के पूजा करी और बैठी इंतजार कर रही और माँ दशरथी से प्रार्थना करी, चमत्कार करवा की प्रार्थना करवा लगी कि हमारा भरतार उठ के बैठ जावे, जिंदा हो जावे। तो इनांग या प्रार्थना कर रही थी। उनांग दशरथी रानी ने उन्हीं की प्रार्थना सुनी और भी 10 बहनियाँ थी। उनने भी कार्तिक चतुर्थी को व्रत करियो और फिर उनने कही कि अब कहीं करा करवा को कहीं करा कन्या झिलावा। तो उनने की कि कहीं नहीं, आपस में झेल लो, एक दूसरे को झिला दो। फिर उन्हें दया आई तो एक ने की कि नहीं, बेचारी वह साहूकार की बेटी 12 महीना से जंगल में पड़ी है और आज तो उन्हीं के पास कहीं भी नहीं है, तो वहां चला उन्हें झिला देंगे। तो फिर भी एक एक करके सब आवत तैयार हो गई। पहली रानी धोलो घोड़ो धोलो सरोपाव पहन के आई और बोली, कड़ो कुमड़ो फूल की माल ले साहूकार की बेटी कर बोले। उन्होंने की कि माता करवाए कहीं करूं, मैं एवाद दो। तो भी बोली, एवाद देगा थारा भाई भी, जिनने बड़ले बड़ले दौड़ लगाई, आरसी का चांद करया, चालनी का तारा काढ़या। वह बोली, भी हमारा भाई नहीं था, भी तो बेरी था, तुम तुम्हारे एवाद दो। तो उनने की कि हमारी दूसरी बहन आएगी तो उसे मांग जाए। आशा के भी चली गई। दूसरी बहन आई, लाल घोड़ो लाल सरोपाव, झांझर की झनकार के साथ। भी बोली, कड़ो कुमड़ो फूल की मार ले साहूकार की बेटी कर बोले। तो उन्होंने आंसे भी की कि माँ करवा को कहीं करूं, मुझे तो एवाद दो। तो भी बोली कि एवाद देगा थारा भाई वीर, जिनने बड़ले बड़ले दौड़ लगाई, आरसी को चांद चमकायो, चालनी का तारा काढ़या। वह बोली, भी हमारा भाई नहीं था, भी तुम्हारा बेरी था, तुम तुम्हारे एवाद दो। तो वे भी जाता जाता के चली गई कि हमारी तीसरी बहन आएगी, उनसे एवाद मांग जाए, और वे भी चली गई। अब थोड़ी देर बाद हारो घोड़ो हारो सारो पाँव, झांझर की झनकार के साथ तीसरी बहन आई। उनने की, कड़ो कुमड़ो फूल की माल ले साहूकार की बेटी कर बोले। तो उन्होंने की कि माँ करवा को कहीं करूं, तुम तुम्हारे एवाद दो। तो उनने भी की कि एवाद देगा थारा भाई वीर, जिनने बड़ले बड़ले दौड़ लगाई, आरसी को चांद चमकायो, चालनी का तारा काढ़या। वह बोली कि भी हमारा भाई नहीं था, भी तुम्हारा बेरी था, तुम तुम्हारे एवाद दो। तो वे भी बोली, जाता जाता के चली गई कि हमारी चौथी बहन आएगी तो तू उनके ही पाँव पकड़ जे और उनसे ही एवाद मांग जे। तो बाप फिर इंतजार कर वे बैठी कि चलो चौथी बहन आएंगी, चौथी देवी आएंगी तो वो देंगी। चौथी देवी आई, पीलो घोड़ो पीलो सरोपाव, झांझर की झनकार के साथ आई और उन्होंने भी वही बात की, कड़ो कुमड़ो फूल की माल ले साहूकार की बेटी करवा ले। उन्होंने की कि माता करवाए कहीं करूं, मोह तो एवाद दो। उन्होंने पाँव पकड़ लिया और रोबा लग गई कि तू आप तो हमारे एवाद दो। तो भी बोली, एवाद देगा थारा भाई वीर, जिनने बड़ले बड़ले दौड़ लगाई, आरसी का चांद करया, चांदनी का तारा काढ़या। वह बोली, भी हमारा भाई नहीं था, भी तो हमारा बेरी था, तुम तुम्हारे एवाद दो। ऐसा ही करता करता पांचवी बहन आई, जामनी घोड़ो जामनी सरोपाव पहन के आई। छठी बहन आई, नारंगी घोड़ो नारंगी सरोपाव पहन के। सातवीं बहन आई, गुलाबी घोड़ो गुलाबी सरोपाव पहन के। आठवीं आई, आसमानी घोड़ो आसमानी सरोपाव पहन के। फिर नवीं बहन आई, वे नीलो घोड़ो नीलो सरोपाव झांझर की झनकार के साथ आई और भी बोली कि कड़ो कुमड़ो फूल की माल ले साहूकार की बेटी कर बोले। उन्होंने की कि माता करवाएं कहीं करूं, मैं तो एवाद दो।
और वह तो पाँव पकड़ के उनको पाँव पकड़ के और रोवा लग गई कि तुम तो एवाद दो। तो भी बोली एवाद देगा थारा भाई वीर जिनने बड़ले बड़ले दौड़ लगाई आरसी का चांद कर चालनी का तारा काढ़ा। वह बोली भी हमारा भाई नहीं था बेरी था, तुम तो हमारे एवाद दो, मैं तो आपका पाँव छोड़ू ही नहीं, मैं तो आप पे जावा ही नहीं दूंगा। तो उन्होंने की कि नहीं अभी हमारी जब 10वीं बहन आएगी तो तू उनसे मांगजे, वी दे सके, मैं तो नहीं दे पाऊँ, वी देगी थारे एवाद। और लेकिन जाती जाती भी कह की कि हमारी 10वीं बहन जब आएगी तो डर जे मती, वी आएगी तो अंधारो छा जाएगा, कालो पाड़ा पे कालो सरोपाव पहन के चीखती चिंगाड़ती चिल्लाती आवेगी, तो डर जे मती, चमक जे मती और उनका पाँव पकड़ लीजिए, छोड़ जे मती। तो नवी बहन ने जैसे कह के गई थी वैसे ही थोड़ी देर बाद जब वो 10वीं माता आई तो पूरा अंधारो छा गयो। कालो पाड़ा पे बैठी कालो सरो पाव और झांझर की झनकार के साथ भी आई और बीबी वैसे ही बोली कि कड़ो कुमड़ो फूल की माल ले साहूकार की बेटी कर बोले। उन्हीं ने उनका पाँव पकड़ लिया दशरथी माता के और उन्हीं की आप तुम्हारे एवाद दो, मैं तो कहीं नहीं जानू, मैं तो आपका पाँव छोड़ू ही नहीं, आप पे जावा ही नहीं दूंगा, आप तो हमारे एवाद दो। तो फिर उन्हें वापस दया आ गई तो उनने फिर पापड़ियाँ चूरी और मुर्दा की मुंडा में डाली, करवा को पानी डालियो तो मुर्दा आँख मलते हुए उठ के बैठ गयो और केवल आ गयो कि खूब सोयो मुँह। तो उन्होंने की कि खूब कहीं सोया, 12 महीना से यहीं पड़िया हो, दशरथी माता की कृपा से उठया हो। तो दो ही जनन ने उन्हें प्रणाम करियो। फिर उन्हीं ने सारी बातें की, कसा कसा कहीं कहीं होयो। सुबह जब फिर उनके बाद जब सुबह गाय चराने वाला आया तब उन्होंने देखा जहाँ पे झोपड़ी थी वहाँ पे रातों रात मेल खड़ा हो गया। ये दौड़ तो गए और सेठ जी से की वहाँ तो झोपड़ी गायब हो गई और झोपड़ी की जगह मेल खड़ो हो गयो। सेठानी ने की कि क्यों हमारी हंसी करो, बेटा है तो जानवर खा गया होगा और बहू खाना कहाँ गई होगी। उनने की कि नहीं हमने देखियो, अपनी आँखें से देखियो, कल झोपड़ी थी और अब वहाँ तो महल खड़े हो। सेठ जी ने की अभी तक तो कोई ने ऐसी बात की नहीं, ये कह रहा है तो चलो चल के देखा। सेठ जी सेठानी के साथ गया, देखे दरवाजा बंद तो उनने कि दरवाजा खोलो। तो बहू बोली कि धर्म को होगो तो खुल जाएगो, पाप को होगो तो नहीं खुलेगो। उनने धक्को लगायो तो खुल गयो। उनने देखियो कि दो जना बैठा था। सेठ जी ने बहू के हाथ जोड़े कि भाई तने हमारे बेटा की जान बचाई। फिर सेठ जी घर गया और गाजा बाजा के साथ में सामू लेवा आया और सामू लेके फिर भी अपने साथ ले गया उन दो जनों ने और सब साथ में खुशी खुशी रेवा लग गया। जैसी पहला ओपे टूटी कोई पे भी ना टूटे, बाद में जैसी टूटी वो सब पे टूटे। तो जब या थी करवा चौथ की व्रत हमारी बुआ दादी सुनाई थी, अब दादी सुनाए हैं। तो मैंने सोची ये परंपरागत कथा है तो अनिए सुनाते रहना चाहिए। तो आज हमने सुनी करवा चौथ की व्रत कथा।